इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेदिया। ये खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बलरामपुर जिले के दौरे पर सीएम योगी। पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। माता पाटेश्वरी मंदिर में सीएम ने आरती की। गौशाला में पहुंचकर गायों को सीएम ने चारा भी खिलाया। सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी। आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। हिंदू नववर्ष की सीएम ने दी बधाई। कहा महात्मा बुद्ध की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। और वहीं यह भी कहा कि नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रयास हुए और संक्रमण से बचने की जानकारी दी जाएगी। कहा पिछले 5 सालों में काफी विकास हुआ और दिमागी बुखार पर हमने काबू पाया। लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। आज शाम 4:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से छुइया, पूर्वा, जानकीपुरम जाएंगे रक्षा मंत्री। नवरात्रों के पहले दिन सीएम धामी चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। अपने 2 दिन के चंपावत विधानसभा के दौरे पर सीएम धामी। सीएम धामी ने कॉमन सिविल कोड को राज्य में लागू करने पर जताई प्रतिबद्धता। कहा समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। स्थानीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया न्योता। 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं सीएम धामी। एक्शन मोड में नजर आए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। यमुना पेयजल योजना का किया निरीक्षण। जल निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार। हापुड़ में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 2 बदमाशों को एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। 4 दिन पूर्व हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। ग्रेटर नोएडा में लॉटरी निकलने से लेकर वैवाहिक वेबसाइट पर एनआरआई बनकर 500 से अधिक लोगों से 50 करोड़ ठगने वाले नाइजीरियन स्टार चर्चिल पोल को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को नोएडा की युवती से जीवनसाथी.com पर दोस्ती कर खुद को यूके में डॉक्टर बताकर ठगने के मामले में पकड़ा गया। आरोपी 9 साल से भारत में रहकर ठगी कर रहा था। इसके पास से 46 सिम कार्ड, 50,000 मोबाइल नंबर, 30,000 ईमेल आईडी मिले हैं। धोखाधड़ी में शामिल आरोपी की भारतीय मूल की पत्नी समेत गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ललितपुर में दबंगों ने दलित को लाठी डंडों से पीटा। बीच रोड पर दबंगों ने दलित को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया निरीक्षण। चौक नखास एवरेडी चौराहे का निरीक्षण। साफ सफाई कर्मियों का महापौर निरीक्षण किया। निगम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गाजियाबाद की राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा रोशनी ने पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर खूब तालियां बटोरी। रोशनी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता शिक्षकों से। क्या हमें परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जैसे हमारे माता पिता और शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या त्योहार की परीक्षा का आनंद लें। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली गई ध्वजा। हिंदी नव वर्ष के अवसर पर बदली गई ध्वजा। वैदिक पूजन के बाद बदली गई ध्वजा
ट्रस्ट के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर किया गया निरीक्षण। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। नवरात्रि के पहले दिन से पूरे प्रदेश में चल रहा मिशन। चंदौली में शॉर्ट सर्किट से फसल में लगी आग। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहुंचे गांव। 40 बीघे से अधिक फसल जलकर हो गई थी राख। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जले खेतों का किया निरीक्षण। ऐतिहासिक अचल सरोवर पर नवनिर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। अचल सरोवर को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि साल के समाप्त होने तक ये निर्णय कार्य पूरा किया जाएगा, निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट 25 करोड़ का है। मंदिर के महंत कौशलनाथ का कहना है कि अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण के कार्य में प्रगति पर है, जिसमें अब परिक्रमा का मार्ग का निर्माण हो चुका है। शपथ ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को ही मैनपुरी सदर सीट के विधायक और पर्यटन मंत्री ठाकुर जसवीर सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी पहुंचे। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री चुने जाने पर उन्हें लोगों ने बहुत बहुत बधाइयां दी। जगह जगह माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मैनपुरी के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बैठक में राजा तेज सिंह के किले का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में उसकी स्थापना की जाए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से ही हो रही है पूजा। 11 अप्रैल को समापन होगा। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिरों में सुबह की आरती हुई है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का मंदिरों में आना जारी है। नवरात्रि पर बाजारों में दिखाई दिया महंगाई का असर। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक के दाम, बढ़ते दामों के साथ नवरात्रि के पूजन सामग्री के बढ़े दाम। आगरा में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ पहुंचे फतेहपुर सीकरी। द्रविड़ ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर टेका माथा। राहुल द्रविड़ ने परिवार संग बांधा मन्नत का धागा। एटा के एसएसपी उदय शंकर ने लिया संज्ञान में। बुजुर्ग महिला ने वीडियो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। एसएसपी उदय शंकर ने एसओ को महिला की मदद करने को दिया आदेश। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग महिला को खाद्य सामग्री पहुंचाकर उसकी मदद की। यूपी के बलिया में पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक डीआईएस और 3 पत्रकार समेत 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया जनपद के अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में सिकंदरपुर, नगरा और सदर कोतवाली से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं पेपर लीक के बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अलग अलग टीमों का गठन कर जांच कार्रवाई करने की बात की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में खुलेआम शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों और शराब के ठेकों के पास जाकर सघन चेकिंग की है। पुलिस ने 2326 व्यक्तियों को चेक किया है। पुलिस ने शराब पीने वाले 237 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी 290 के तहत कार्रवाई की है। मथुरा में 50,000 के नामी बदमाश से पुलिस मुठभेड़ में मुकेश नामक बदमाश के पैर में लगी गोली। एसओजी और पुलिस की गुप्त सूचना पर हुई मुठभेड़। पुलिस को मुकेश की लंबे समय से थी तलाश।
मुकेश पर लूट सहित 1 दर्जन मामले हैं दर्ज। बदमाश से असले और मोटरसाइकिल बरामद। एटा के जेतरा थाना क्षेत्र के कड़ी रोशन गांव में सपा नेता के ईंट भट्टे पर बाबा का बुलडोजर कब्जा। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के परिजनों पर ग्राम सभा की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर उस पर ईंट भट्टा चलाए जाने का आरोप है। मऊ में मुख्तार के करीबी ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल में भर्ती होने का बना रहा था दबाव। न्यायालय में पेशी के बाद अस्पताल पहुंचा था संजय सागर। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है संजय सागर। वहीं बीमारी के नाम पर भर्ती होना चाहता था संजय सागर। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची कई थानों की पुलिस। गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। बंदी संजय सागर के समर्थकों को किया गया गिरफ्तार। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक से की मारपीट। दिन दहाड़े युवक से अज्ञात लोगों ने मारपीट की। कहासुनी को लेकर 3 दिन पहले भी हुई थी मारपीट। बीच बाजार में युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। दबंग लोगों ने युवक को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने दबंग लोगों के खिलाफ थाना मारहरा में दी तहरीर। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर लूटा लाखों का केश। गोली चलने से पिता पुत्र घायल। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की शुरू। बिजनौर में बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान 3 युवकों में हुई मामूली कहासुनी। 3 युवकों ने की तमंचों से फायरिंग। वहीं पार्टी के दौरान 10 साल के मासूम को लगी गोली। मासूम की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में छात्र का मोबाइल छीनकर बाइक सवार भागा। ठंडी सड़क से मेहता पार्क जा रहा था छात्र। इससे पहले भी कई बार मोबाइल छीनकर भागे थे बाइक सवार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ मामला। पुलिस पर कर रही है अब लुटेरों की छानबीन। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर लूटा लाखों का केश। गोली चलने से पिता पुत्र घायल। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की शुरू। गाजियाबाद में गाड़ी पर नाचते हुए युवकों का वीडियो वायरल। शराब पीकर उत्पात मचाते दिखाई दिया युवक। नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी करके उसके ऊपर डांस कर रहे थे युवक। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में मची भगदड़। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। मची भगदड़। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से यह भगदड़ मची है। आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। स्कूलों और पार्कों में पुलिस का अभियान जारी। गर्ल्स कॉलेज के बाहर पुलिस बल हुआ मुस्तैद। कई युवकों के काटे गए चालान। दी गई वार्निंग। मॉर्निंग वर्कर्स की समस्याओं का भी किया गया निस्तार। मुरादाबाद में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मिलावटी शराब के टोकने पर अंग्रेजी शराब दुकानदार ने ग्राहक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे, जिसका किसी भी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देवभूमि में नवरात्रों की धूम। हरिद्वार में कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। प्रख्यात मां चंडी देवी में मंदिर में लगा भक्तों का तांता। उत्तराखंड में आए कोरोना के 9 नए मामले। 8 मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले आए
200 के नीचे। देश भर में हिंदू नववर्ष के आगमन और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अल्मोड़ा के देवी मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मजदूर संघ का वार्षिक सम्मेलन और चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर रणजीत सिंह और महामंत्री पद पर देवी गोदियाल को चुना गया। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि वो मजदूरों की लड़ाई और उनके हद तक उपयोग के लिए कार्य करेंगे, साथ ही मजदूर एकता को बनाए रखना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। वहीं नवनिर्वाचित सचिव देवी गोदियाल ने कहा कि आज जिस प्रकार से मजदूरों के हकों को मारा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाई जाएगी तथा सभी मजदूरों को उनके बैनर तले लाकर मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर में नगरपालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है। साथ ही इसी जगह पर आए दिन कचरे में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। वैसे स्थानीय लोगों को कचरे के जहरीले धुएं से काफी परेशानियां हो रही हैं, साथ ही बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। शुक्रवार को आईपीएल 2022 में 8वां मुकाबला पंजाब के बीच खेला गया। मैच में केकेआर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत लाजवाब रही और इस लीग का 9वां मुकाबला आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। और इस वक्त गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त गाजियाबाद की बड़ी खबर का, जहां इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजियाबाद पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की है। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड। पहले भी गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट हुई है और अब 12 लाख रुपए की लूट का मामला। 25 लाख की लूट के बाद अब 12 लाख की लूट हुई है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, तो गाजियाबाद में पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। 25 लाख की लूट के बाद अब 12 लाख की लूट हुई है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें नंदग्राम स्थित पंजाब नेशनल बैंक की घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड। बाहर की, जिस तरीके से बाहर की ओर से तस्वीरें नजर आ रही हैं, 25 लाख रुपए की लूट के बाद अब 12 लाख की लूट का मामला गाजियाबाद से सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, गाजियाबाद पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड और 12 लाख रुपए की लूट हो गई है। पहले भी गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। तो 25 लाख की लूट के बाद अब 12 लाख की लूट का मामला सामने आ रहा है, जहां पीएनबी में 12 लाख रुपए की लूट हुई है गाजियाबाद में। तो पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। हथियार के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड। तो पहले भी गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट हुई थी और अब एक बार फिर 12 लाख रुपए की लूट हुई है। तो बैंक में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था
माफी चाहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था और हथियार के बल पर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड और उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। तो 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया गाजियाबाद में। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए लूटे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां 12 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। तो पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। बैंक में मौजूद नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड और उस दौरान ये लूट हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल चौधरी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से पीएनबी बैंक में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है, 12 लाख रुपए की लूट हुई है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, जिले के अंदर ये दूसरी लूट है। बड़ी लूट की अगर बात करें, दूसरी बड़ी लूट है। पहले 25 लाख की लूट हुई, उसके बाद में आज बैंक के अंदर घुसकर 4 बदमाश आए थे बाइक पर सवार होकर। 2 बाइक थी, उस पर 4 बदमाश सवार होकर आए और अंदर बैंक के अंदर घुसे, जिसमें कि 3 जो कर्मचारी बैंक कैशियर सामने बैठे थे, उनसे 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने लूट लिए। हथियार के बल पर लूट कर फरार हो गए। सबसे बड़ी चूक जो बताई जा रही है वो बैंक के अंदर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है बैंक की भी इसमें मानी जा रही है। ये पूरा मामला नंदग्राम का नूर नगर शाखा का है, पंजाब नेशनल बैंक ये बताया गया है। खुद आईजी जो है यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जिले के अंदर इस तरीके की बड़ी लूट जो है सामने आ रही है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। खुद एसएसपी भी क्राइम कंट्रोल के अंदर में बर्खास्त किए गए हैं। ऐसे में स्थिति बेकाबू हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके के क्राइम जो है शहर के अंदर लगातार बढ़ जाना तो अपने आप बड़ा सवाल जो है पुलिस की कार्यशैली पर बनता है। जी तो बिल्कुल लगातार सवाल खड़े करता है। इस तरह के लूट अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ऐसे बेखौफ अपराधियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल आपका। तो पीएनबी में घुसकर 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया और गाजियाबाद से यह घटना सामने आई। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तो मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और लगातार अभियान जारी है। संयुक्त सचिव अमित राठौर की निगरानी में चल रही है कार्यवाही और लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। यानी कहा जा सकता है कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर को निर्देशित किया जा रहा है। एलजीए उपाध्यक्ष के निर्देशन में यह कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।